पंच कल्याणक होता है ना, उससे पहले भगवान को घर पे ला सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले के टाइम पे नहीं लाया जाता था, पर आज के समय से अपने घर पे लाते हैं, रखते हैं 2 दिन और श्रीफल चढ़ाते हैं प्रतिष्ठा से पहले। प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति आ जाती है तो लोग अपने अपनी मूर्ति घर पे लाते हैं, घर पे ले जाके तो वो उचित करना है। चाहिए। ओम नमः सदेभ्यः। पंच कल्याण या क्या मार्ग है, ऐसी की जिज्ञासा है। तो सही विधि तो यही है कि जो जिन बिंब हैं जिनकी प्रतिष्ठा होनी है, तो इसमें जो है मंदिर आदि में ही रखने का जो है उसका विधान है। घर आदि ले जाना कोई ऐसी प्राचीन परंपरा ऐसी नहीं मिली है कि ऐसा कभी कोई होता हो या हुआ हो। तो वैसे उचित नहीं लगता है, क्या उचित नहीं लगता है कि जो है जिन बिंब को हम उसको वहाँ ले जाए घर आदि, क्योंकि घर सभी जानते हैं घर में वो शुद्धि आदि नहीं रहती है, घर में वो शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम शुद्धि अशुद्धि आदि सारे हो रहते हैं। आज छोटे छोटे सबके घर आदि हैं, तो ऐसी उसमें जो है कई बार आपने देखा है कि जो कोई भी चीज है जहाँ अशुद्ध आदि स्थान पर पहुंचने से उसका जो है उसी महिमा गरिमा आदि जो भी चीज है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं होती। कई बार ऐसी अनहोनी आदि घटना आदि भी हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए जिनमें की जो प्रतिमा है भले वो प्रतिष्ठा नहीं है, उसको हम जो है शुद्ध जो है स्थान पर रखें। वहीं पर ही आप जो भी कुछ करना है, मंदिर हो या धर्मशाला संत निवास त्यागी बनाते जो भी स्थान हो उस समय उन्हें स्थान पर रखें जहाँ पर पवित्रता रहती है। ऐसे स्थान पर करके वहाँ पर आप जो करना है जैसा भी भजन आदि जो भी वहाँ करें, तो एक उसमें अच्छी भव्यता और एक दिव्यता और उसकी शोभा बढ़ती है। घर में जाने से इसकी जो है शोभा फली प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन है तो जिन्हें है कोई सामान कोई नहीं है, कोई पुतला पुतलिया है कि आप कहीं भी ले जाओ कहीं भी ले आओ, ठीक है ना। तो उसकी अब जितनी उसकी गरिमा महिमा रखेंगे उसका उतना ही अच्छा होगा। अन्यथा अन्य लोग जो है उसका उदाहरण बनाने लगे कि देखो ऐसे होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए उचित यही है कि नहीं हो अच्छी है, बाकी तो फिर जैसी जिसकी भावना जैसी रुचि वो करते हैं लोग। मेरा जी उन पे भगवान जी के ऊपर है ना, जैसे अपन भगवान जी ले गए हैं और उसके ऊपर जेवर पहनाते जैसे सोने की चेन सब पहना देते हैं, फिर वो उतार के नहीं रख लेते, ऐसा रख करना चाहिए कि मैंने कहा ना सबसे अच्छी बात है, मैंने कहा ना ले जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और यदि हमने पहले बात तो भगवान हमारे भीतरागी भगवान हैं, बनने वाले भीतरागी हैं, तो उनको जो है ना पहनाए। और यदि आपने फिर पहना दी है पहना दी है तो फिर तो जो है तब के दिन उतारते ना, तो कपड़े जो कपड़े होते हैं तब के दिन उतारते। वो बात अलग है, वो एक अलग चीज होती है, वो चीज अलग होती है। जब कल्याणक होते हैं तो मतलब अलग होती है, वो कर लिया और ले गए। बाकी तो सबसे अच्छा बात तो यही है कि आप घर पर ना ले जाएं,
और जो उनकी भीतरात्मा जो उनकी छवि है उनको वैसी ही जो है रख करके हम अपने कोई उनके माध्यम से विधान जो है जो विधव आदि जो भी कुछ करते हैं भजन आदि पाठ आदि वो करें, उनको जैसी अवस्था को वैसी ही रहने दें, ना उनमें कुछ पहनाए ना उतारे ना चढ़ाए। तो मतलब वो सब एक हमारी जो है वो संस्कृति है हमारी, उन्हें वो पंचकर्म हो रहा है उस समय वो चीजें किया हो रही वो अलग है, लेकिन हम घर में जाके ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो वो सब चीजें जो है मतलब एक खेल टाइप का जो है वो मजा नहीं आता ना उचित लगता है। हाँ तो लोग क्या है उसका फिर क्या है, लोग फोटो खींचते हैं कुछ करते हैं और उसका फिर क्या है बहुत सी जगह उसको यहाँ वहाँ डालते हैं तो फिर वो एक क्या होता है प्रमाण बन जाता है। अरे लोग प्रतिमा इसको प्रतिमा तो ऐसे ऐसे जो है आभूषण पहना है, और वो अन्य जो श्वेतांबर संप्रदाय आदि हैं वो भी फिर उदाहरण देने लगे, तो दिगंबर लोग भी ऐसा करते हैं। तो ऐसे हम कोई काम ना करें ऐसा कोई काम ना करें जिसमें किसी प्रकार का जो है अवनिबाद दोष हो, किसी प्रकार का जो है ठीक है ना दुष्प्रचार आदि हो, तो इसका ऐसा कोई काम ना करें। हमें रखना है मूर्तियाँ जहाँ भी मंदिर है जो रखें और वहाँ करके उनके सामने हम जो है भजन पाठ पूजन जो भी जो सामान्य जो क्रियाएं उसके पहले करते हैं वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर जाना मेरे हिसाब से वो जो है उचित नहीं है, और उसमें पहनाना उतारना तो ये जो है अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और पता नहीं अगर आभूषण भी आप पहना रहे हो कैसे हैं, तुम्हारे पहनने वाले हैं हैं सभी नए बनाए भगवान जी आए थे यहाँ पर, सभी लोग पूरा के लिए ले गए थे भगवान को, अपने अपने जो भगवान ने विराजमान किए थे वो ठीक है जैसा भी, लेकिन सही मतलब जो है एक परंपरा ऐसी नहीं है, वैसे सही परंपरा नहीं है, बाकी परंपरा यथायोग जैसा भी है। ओ कल परसों बावड़ी करावे प्रवचन दिए थे, मेरी भावना के माध्यम से बताया था कि भगवान का स्वरूप क्या है। पहली बात तो भगवान के स्वरूप को जाने, जो हमारे परमात्मा है सच्चे देव है वो क्या है, उनके स्वरूप को जाने कि जो सच्चे देव है परमात्मा है वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, 18 दोषों से रहित है, ठीक है ना। तो ऐसे जो देव हैं जिन्हें हम पता है इसने राग देश का माने जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मानता निष्प्रय हो। तो जो जिसने राग देश क्रोध मान माया लोभ आदि दोषों को जीत लिया, ऐसे वितरागी सारे जग को जानने वाले सर्वज्ञ और हित का हितोपदेशी, तो ऐसे जो परमात्मा है उन परमात्मा को हम जब भक्ति भाव से मंदिर आते हैं, क्या आते हैं मंदिर भक्ति भाव से आते हैं, तो निश्चित ही जो है हमारे मन में जो है पवित्र भाव होते हैं, पवित्र विचार होते हैं, पवित्र हमारी विशुद्धि होती है, ठीक है ना। और उस पवित्र जो विशुद्धि से परिणाम से जो है हम दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर निश्चित ही जो भगवान की जो है ओरा है, जिसे हम जो है आभा मंडल, वो आभा मंडल जो है हम अपने जो है भक्ति के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वो हमारे जीवन में हमारे मन में हमारे विचारों में जो है विशुद्धि बढ़ाते हैं, और एक नई ऊर्जा एक नई जो शक्ति हमारे प्रदान करते हैं। हम गुरुओं के पास जाते हैं, अच्छे भाव से जाते हैं, अच्छी पवित्र विचारों से पवित्र भावना से विशुद्ध भावों से जाते हैं, और उनके दर्शन भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति जिसमें किसी प्रकार कोई इच्छा ना हो, तो उनके दर्शन करने से भी उनकी जो उनकी शुद्ध ऊर्जा है, विशुद्ध ऊर्जा, तप की ऊर्जा, संयम की, त्याग की ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी उससे हमारे जीवन में भी पॉजिटिव जो है वह शक्ति बढ़ती है। हम अपने जीवन में किसी प्रकार कोई भी हम जो अपने नमो का मतलब कोई मंत्र जपते हैं वो भी भक्ति भाव से श्रद्धा से, तो उस मंत्र के माध्यम से भी हमारे लिए
एक शक्ति प्राप्त होती है। आप किसी प्रकार का जो है स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते हैं, उस स्तोत्र पाठ को भी हम बड़े श्रद्धा भक्ति से और विधि से पढ़ रहे हैं, शुद्धता से पढ़ रहे हैं, तो उस पाठ से भी जो है हमारे अंदर जो है पॉजिटिवता आती है, परिणाम पवित्र होते हैं। जितनी भी हमारी धर्म की क्रियाएं हैं, उन सारी धर्म की क्रियाओं को हम अच्छे पवित्र मन वचन काय से त्रियोग समार के, नवों त्रियोग समार के, तीनों योगों को हम समार के यदि करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो है पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा में प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, और उससे हमारे जीवन में बहुत सारी जो है उपलब्धियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो हम जब भी भले थोड़ा क्रिया करें, थोड़ा हम अपने धर्म की जो क्रियाएं हैं, कर्तव्य हैं, धर्म हैं, उनको बड़ी थोड़ी अवस्था में करें, लेकिन अच्छे भाव से, विशुद्ध परिणाम से, शुद्धता पूरे विधि विधान से करेंगे तो निश्चित ही हमें उपलब्धि हमें प्राप्त होगी।